हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब ग्रुप्स को किस तरह से अरेंज किया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल ड्रॉ किया है। जितना हमें चाहिए उतना ही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, बाकी का स्किप किया है। तो यह याद रखना। देखो बच्चों, 13 to 12 जो ग्रुप्स है, 13 to 12 ग्रुप्स में यहाँ पे ड्रॉ नहीं किए, क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के बारे में ही 10th में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट शेल, प्रेजेंट इन लास्ट शेल या फिर आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अगर बात करते हैं हम ग्रुप्स की, इन अ ग्रुप, अगर ग्रुप में देखा जाए तो देखते हैं कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं। फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे। चलो फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे। पहला है हाइड्रोजन, देन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, इतने एलिमेंट देखेंगे। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, हाइलिना-के रूबी सिफ्रा, हाइलिना-के-रूबी सिफ्रा। और जो सेकंड पीरियड है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ये दो पीरियड को इस तरह से याद रख सकते हैं आप, बे माँ का या फिर बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक, तो ये पहला हाइलिना-के। तो हाइलिना-के मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का है 11, इसका है सॉरी लिथियम का है 3, सोडियम का है 11, पोटेशियम का है 19। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ताकि हमें लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो पता चल जाएगा। इसका 1, इसका 2 1, इसका 2 8 1 और इसका 2 8 8 1। तो एक बात पता चली बच्चों कि यहाँ पे सभी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया सभी एलिमेंट का, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे रहा हो, सेम। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन अ ग्रुप ऑल एलिमेंट्स हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, और एक बात इससे पता चलेगी हमको कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो ये बात तो आपको समझ में आए कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहेंगे। ओके, चलो इन अ ग्रुप ऑल एलिमेंट्स हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, लिख देता हूं, ऑल एलिमेंट्स हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ ग्रुप। कोई भी ग्रुप रहा तो उसके सभी एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहेंगे। तो बच्चों, यहाँ और एक बात हमें पता चलेगी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो फर्स्ट है, फर्स्ट ग्रुप जो है, फर्स्ट ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों 1। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें पता चलता है कि उसका ग्रुप नंबर। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो 4 नंबर है, तो मतलब 2। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप नंबर 2। आगे देखो, बोरान 5, बोरान का एटॉमिक नंबर है 5, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2 3। मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। अगर इसको हम 10 + 3 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13, ग्रुप नंबर आता है 13। मतलब पहले 2 छोड़ के आगे जो ग्रुप है उसके बारे में हम क्या करना पड़ेगा, उसमें 10 हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 6 मतलब 2 4 माने 4 + 1 = 14, मतलब 14 ग्रुप से वो एलिमेंट है। मतलब वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है उससे हम उसका ग्रुप भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट और सेकंड में तो जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे लास्ट शेल में वही उसका ग्रुप रहेगा, लेकिन थर्ड बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, जो आगे के जो एलिमेंट्स है उसमें 10 ऐड करके हम उसका
ग्रुप नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी जो कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट्स या फिर एटम्स की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी रहेंगी उसको हम क्या कहेंगे, वैलेंसी। ठीक है बच्चों, और इट इज डिटरमाइंड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट इज डिटरमाइंड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी देखेंगे, हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी 1 है। ठीक है, किस तरह से 1 वैलेंसी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखता हूँ, हाइलीना के 3 11 19। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, इसका 2 1 2 8 1 2 19 का 2 8 8 1। तो लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखो बच्चों, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और नियरेस्ट इनर्ट गैस जो रहता है उसके तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या फिर लूज करते हैं। लेकिन जो मेटल्स रहते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। ठीक है, तो लूज करने पे एक इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, सो इसकी वैलेंसी आएगी 1। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बच्चों अक्सर पूछा जाता है इस पे कि वैलेंस इन अ ग्रुप या फिर डाउन या इन अ ग्रुप ऑल एलिमेंट्स हैव सेम वैलेंसी, ऑल एलिमेंट्स हैव सेम वैलेंसी। इसका रीजन पूछते हैं, तो रीजन यही होता है बच्चों कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज वैलेंसी एंड वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल ऑफ द एलिमेंट। इन अ ग्रुप ऑल एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो द वैलेंसी ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर सेम। ये बात होती है, तो ये इस तरह से इसका आंसर लिखना है कि क्या बोला मैं कि all elements in a group have same valence electron in their outermost shell, so they have same valency। पहले ये लिखना है कि valency is the combined capacity of element and is determined by the valence electron present in the outermost shell। ठीक है, तो ये हो गया बच्चा वैलेंसी के बारे में। अभी यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे सभी एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आएगा, इसकी वैलेंसी रहेगी 2। जो कि फ्लोरीन अगर 17 ग्रुप देखते हैं तो 17 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो नियरेस्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। तो लूज क्यों नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन वहाँ ज़्यादा रहेंगे। एज द इन लास्ट शेल देयर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर। ओके, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण न्यूक्लियर पुल ज़्यादा रहता है, तो इजीली दे डू नॉट लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजीली। तो सो दे गेन इलेक्ट्रॉन गेन करके नियॉन जैसे या फिर हीलियम जैसा या फिर आर्गन जैसा वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो वो करने के लिए उनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए दे हैव ऑल दीज एलिमेंट्स हैव 1 वैलेंसी। ठीक है, ये बात हम वैलेंसी के बारे में याद रखेंगे। देन बात करेंगे एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज, तो मैंने जो पहले बताया बच्चों की एटॉमिक साइज जो है, तो एटॉमिक साइज इज डिटरमाइंड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द outermost shell of an element. This is called radius, and radius से हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक साइज डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया एटॉमिक साइज के बारे में डिस्क्रिप्शन। देन बात करते हैं कि इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है। इन अ ग्रुप या फिर डाउन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन इन अ ग्रुप या फिर इन अ ग्रुप, as we move down
डाउन हो रहे तो क्या होता है, एज वी मूव डाउन एटॉमिक साइज इज इंक्रीजेस। इंक्रीज क्यों होती है, चलो देखते हैं। फर्स्ट जो हाइड्रोजन है उसका शेल रहेगा 1, देन सेकेंड जो लिथियम है उसके शेल रहेंगे 2, देन पोटेशियम है इसके सेल रहेंगे 3। तो देखो बच्चों, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, सॉरी सोडियम है यहाँ पे, देन पोटेशियम फोर्थ पीरियड में, इसलिए उसके सेल्स रहेंगे 4। तो क्या होता है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप न्यू शेल इज सक्सेसिवली एडेड। So the distance between nucleus and outermost shell is increases. So the atomic size is increases as we move down the group. आपको बात समझ में आई? जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे उस तरह से न्यू शेल ऐड होगा सक्सेसिवली, देन the distance between nucleus and outermost shell is increases. So the atomic size is also increases as we move down the group। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया है एटॉमिक साइज। बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स के। तो बच्चों यहाँ पे हमें 2 कंसेप्ट याद रखना है। एक मेटेलिक कैरेक्टर्स या फिर उसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, तो टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज द इलेक्ट्रॉन, इसको कहेंगे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स के बारे में, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स, दूसरा वर्ड याद रखेंगे इलेक्ट्रो निगेटिविटी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब गेन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म टू फॉर्म एनायन। तो यहाँ पे मैं यहाँ लिखता हूँ, ये कैटायन फॉर्म करेंगे मेटल्स, और नॉन मेटल्स एन फॉर्म करेंगे। ठीक है, जब वो आयन कंपाउंड जब फॉर्म करते हैं। तो बच्चों हमें यहाँ देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप में किस तरह से चेंज होती है। अगर हम बात करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर्स की, ओके, तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है इन अ ग्रुप क्या होते जाएंगे, वो इंक्रीज होते जाएंगे। देखेंगे कैसे। मेटेलिक कैरेक्टर्स, हाइड्रोजन जिसका शेल 1 रहेगा, देन लिथियम जिसके सेल्स 2 रहेंगे। ठीक है, देन सोडियम जिसमें 3 शेल रहेंगे, ओके, और द पोटेशियम जिसके 4 शेल रहेंगे, 2 1 2 3 अरे 4 पोटेशियम। ठीक है बच्चों, जो कि हमने देखा as the distance increases from nucleus and outermost shell, then electropositivity increases। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्यों इंक्रीज होती जाएंगी, क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, लूज कर देगा, बिकॉज अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल इज डिक्रीजेस। वो डिक्रीज होता है अट्रैक्शन की वजह से लूज करने की टेंडेंसी उसको इंक्रीज हो जाती है, और कैटायन फॉर्म कर लेता है। जब वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा तो उसको वो जो टेंडेंसी उसको पॉजिटिविटी कहते हैं। और मेटल जो है जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम बात करें मेटेलिक कैरेक्टर्स की, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, बिकॉज डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है और अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस इंक्रीज, अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो अट्रैक्शन डिक्रीज होने के कारण इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी
जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होती जाएगी, सो मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होते जाएंगे। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं तो जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ये लीस्ट मेटेलिक कैरेक्टर्स उसमें रहेंगे, लेकिन फ्रांसियम में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स रहेंगे, या फिर मेटेलिक कैरेक्टर मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रहेगा, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट फ्रांसियम। ठीक है, अगर नॉन मेटल कैरेक्टर्स की बात करते हैं बच्चों, तो नॉन मेटल कैरेक्टर्स मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और एनायन फॉर्म करते हैं। तो बात करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन की, उसके नीचे आयोडीन आता है। तो ये जो 17 ग्रुप में देखो बच्चों क्या हो जाएगा, तो जो फ्लोरीन जो रहेगा बच्चों वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो कैसे? ठीक है, तो बात करेंगे फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन में देखो बच्चों, एज वी गो इन अ पीरियड, विद इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो पुल अट्रैक्शन बढ़ता है, तो अट्रैक्शन बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन जनरली लूज नहीं होते। तो ये जो फ्लोरीन है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज करता नहीं है। तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स है, देखो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो फ्लोरीन की जो शेल रहेगी वो एक रहेगी, क्लोरीन के 2 शेल्स रहेंगे। ठीक है, देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के 3 शेल रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, सेल्स ऐड होते जाएंगे, जैसे जैसे ग्रुप में डाउन करेंगे तो ये डाउन हो जाएंगे, तो या तो डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। डिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, उसका अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो अट्रैक्शन कम होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। तो डिक्रीज होने के कारण इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीजिंग हो जाएंगी, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाएंगी, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होते जाएगी। क्या हो जाएंगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? डिक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये याद रखेंगे हम सब मेटेलिक कैरेक्टर्स, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स के बारे में, किस तरह से ये ग्रुप में चेंज होते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।